जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि एक गांव में भगवान श्री राम का बहुत सुंदर मंदिर था और उस मंदिर के जो पुजारी थे वो दिन रात मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन अचानक उस गांव में एक नया व्यक्ति रहने के लिए आया। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और अपनी गरीबी का कारण वो भगवान को मानता था, इसीलिए वो नास्तिक बन गया। जो भी भगवान का नाम लेता, भगवान की पूजा करता, वो उससे हमेशा दूरी बनाकर रखता था। जब भी वो व्यक्ति मंदिर के सामने से गुजरता तो भगवान श्री राम को देखता और खूब गाली देता। हमेशा भगवान से शिकायत करता कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मुझे गरीब बना दिया। इसी प्रकार वो भगवान से हमेशा कुछ न कुछ कहे जाता था। अब यही काम उसका रोज का हो गया। वो उस मंदिर के रास्ते से जाता, भगवान को देखता और खूब गाली देता। पंडित जी उसे रोज देखते, वो मन ही मन उस आदमी को देखकर कहते कि ये आदमी बड़ा ही अजीब है। जब भी ये मंदिर के सामने से गुजरता है तो भगवान श्री राम को देखकर पता नहीं क्यों गाली देता है। एक दिन पंडित जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि भाई, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। एक दिन की बात है कि उस गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव डूब गया। वो आदमी और पंडित जी भी दोनों डूबकर मर गए और दोनों अब एक साथ यमराज जी के दरबार में पहुंच गए। और पंडित जी तो शांति से मुस्कुरा रहे थे। वो सोच रहे थे कि न जाने इस नास्तिक का क्या होने वाला है। तभी चित्रगुप्त ने दोनों के कर्म पढ़ने शुरू कर दिए। उस आदमी को सीधे स्वर्ग भेजा गया। अब पंडित जी को कुछ समय के लिए ना तो स्वर्ग मिला और ना ही नर्क। उनको मुक्ति के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया। अब पंडित जी बड़े हैरान हुए और उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा कि उस आदमी को स्वर्ग कैसे मिल सकता है? वो तो दिन रात भगवान श्री राम को गाली देता रहता था। तब चित्रगुप्त ने कहा कि वो आदमी नास्तिक जरूर था, लेकिन अनजाने में वो पूरे दिन भगवान का नाम लेता रहता था और भगवान का नाम लेकर गाली देता था, भगवान से शिकायत करता था। उसका भाव गुस्से का था, पर राम नाम जपने के कारण उसके सारे पाप कट जाते थे, इसीलिए उसको स्वर्ग मिला। लेकिन तुम मन ही मन उस आदमी को गाली देते थे, जिससे तुम्हारी सेवा और पाप दोनों बराबर हो गए। इसीलिए तुम्हें अभी ना स्वर्ग मिला और ना ही नर्क। यही राम नाम की महिमा है। तो दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय ये नहीं है कि सभी स्वर्ग के लालच में भगवान श्री राम को खूब गाली दें। वैसे तो कुछ लोग वर्तमान में भी भगवान राम नाम को लेकर गाली जरूर देते होंगे। उनका क्या होगा इस बात का तो पता नहीं, लेकिन हमें अपने कर्म सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित मिलता है। क्योंकि कभी कभी इंसान अनजाने में भी बहुत अच्छा कार्य कर लेता है और कभी कभी इंसान जानकर भी गलत मार्ग पर चला जाता है, गलत कार्य कर देता है। इसीलिए जब भी हम कोई कर्म करें तो एक बार सोच जरूर लेना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राम।